जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे हमारे बिहार पीसीएल की तैयारी करने वाले समस्त स्टूडेंट जो हमारे विषय बहनें हैं, जो हमारे विद्वान साथी हैं, आप लोगों के लिए मैंने दोस्तों हिंदी का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है और पहली क्लास आपने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और वही तैयार करना है। मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो एग्जाम में आते हैं सिलेबस वाइज देख के करना, और प्रश्न के आने की संभावना कहाँ से बनती है आप वो तभी जान पाओगे जब आप पुराने स्टूडेंट होंगे या तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अटेंड किए होंगे। स्टूडेंट आइए, पहला वाला पार्ट आपने पढ़ा था, क्लास फर्स्ट आपने अटेंड किया था। दूसरी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों स्वर के बारे में, जहां बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की क्लास होगी। ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे स्वर के ही बारे में, लेकिन स्वर जहां से आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, स्वर के बारे में ही हम बात करेंगे, लेकिन वो स्वर जो आपके एग्जाम में आते हैं। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्वर के बारे में, अनुस्वार और विसर्ग। जी हाँ, अनुस्वार और क्या स्टूडेंट, विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वहीं जो ये होती है दोस्तों, याद रखना, अनुस्वार को अंग और विसर्ग को आहा से हम संबोधित करते हैं। ये आपके एग्जाम में श्योर आएगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। क्योंकि पिछली बार बिहार पीसीएल में मैंने देखा था दोस्तों, ये पेपर में आया था। और आया क्या था स्टूडेंट, ध्यान से सुनो पहले। जनरली आप जब अपने घर परिवार में होते हैं, छोटा बच्चा होता है, या आप जब पढ़ते हैं, कहते हो आ इ ई उ ए ए ओ औ अंग आहा, ऐसे पढ़ते हो। आ इ ई उ ए ए ओ औ अंग आहा, आहा का जिक्र करते हो, अंग आहा। तो दोस्तों होता क्या है, ये मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, या स्वरों की संख्या 11 होती है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था, याद रखना दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है, अंग और आहा को, जो आपके एग्जाम में आएगा। अंग और आहा को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। इस सिंबल को ही अनुस्वार कहा जाता है, इस सिंबल को ही अनुस्वार कहा जाता है, और इस सिंबल को ही स्टूडेंट क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। इस सिंबल को अनुस्वार, इस सिंबल को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोनों को मिलाकर इनका नाम क्या हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने रखा, अयोग वाह रखा। इसको जब हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो आ प्लस योग प्लस क्या होगा स्टूडेंट, वाह होगा। ए उपसर्ग है, ए का मतलब होता है दोस्तों नहीं, योग का मतलब होता है स्टूडेंट जुड़ना। ध्यान से सुनिएगा, वाह का मतलब होता है वहन होना, वहन होना का मतलब होता है साथ साथ चलना या जुड़ना, साथ साथ चलना, चलना या जुड़ना। दोस्तों याद रखना, साथ साथ चलना ही हम यहाँ प्रयोग करेंगे, जुड़ना की बात नहीं करेंगे। ध्यान से सुना। तो जो अयोग वाह होते हैं, ये किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, यानी जो अंग और आहा का प्रयोग होता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछेगा। तो अंग और आहा यानी अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग, याद रखना, हम पॉइंट करके लिख दे रहे हैं दोस्तों। हाँ, पॉइंट करके लिख दे रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अयोग वाह का प्रयोग ऐसे, अयोग वाह, अयोग वाह का प्रयोग, अयोग वाह का प्रयोग का मतलब ये हुआ कि अनुस्वार और विसर्ग, यानी इसे क्या पढ़ा जाता है, अंग, और इसे क्या पढ़ा जाता है, आहा। यानी इनका प्रयोग याद रखना हमेशा और हमेशा व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ नहीं किया जाता है, व्यंजन के साथ नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग व्यंजन के साथ नहीं किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया किसके साथ जाता है स्टूडेंट, पॉइंट वाली बात यह है, अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और आहा का प्रयोग स्वर के साथ किया जाता है, स्वर के साथ
किया जाता है स्टूडेंट, किसके साथ किया जाता है? स्वर के साथ किया जाता है, यानी अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग स्वर के साथ किया जाता है, व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, एग्जाम्पल हम देखें, एक्टिविटी करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके। जैसे आपने स्टूडेंट बहुत सारे शब्दकोश देखे होंगे, ऐसे प्रातः काल, प्रातः काल, अर्थात जहां ये विसर्ग लग जाता है, ये दोनों अलग अलग शब्द नहीं कहलाते, लेकिन इसके ऊपर से, किसके ऊपर से? विसर्ग के ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है, यानी प्रातः काल हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो, प्रातः काल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसके ऊपर से शिरोरेखा यानी पाई नहीं गुजार सकते हैं, अर्थात दोनों अलग अलग शब्द नहीं, एक ही शब्द है। अब कैसे ये प्रयोग करोगे, कैसे पता करोगे कि याद रखना ये स्वर के साथ हुआ है? तो स्टूडेंट जरा तय को आधा करो, जब हलंत आप लगाओगे तो इसमें से क्या निकलेगा? ए स्वर। अब जरा देखो ये क्या है, ए के साथ लगा है, बात समझ गए? यानी स्वर के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कहें निःशुल्क, जैसे आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, निःशुल्क, निःशुल्क ऐसे लिखते हैं शुद्ध वर्तनी। तो देखो यहाँ न को आधा करोगे, छोटी ई निकलेगा, यानी इसका प्रयोग किसके साथ होता है? स्वर के साथ होता है। आपने ऐसे पढ़ा होगा दोस्तों, दुख है, दुख है, और ये देखो द को आधा करोगे तो छोटा ऊ निकलेगा, और स्वर के साथ इसका प्रयोग होता है, स्वर के साथ। दोस्तों अगर नहीं दिख रहा होगा तो हमें जरूर बताइएगा, हालांकि दिख जरूर रहा होगा अच्छे से। आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके जाना है, एग्जाम में जहां से आएगा। एक्चुअली मैं रियल बता दूं, 10 में 10 नंबर आपके पक्के में करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन जब आप पढ़ोगे स्टूडेंट। अब जरा ध्यान से सुनो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा अयोगवाह की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? अयोगवाह की कुल संख्या, अयोगवाह की संख्या, अयोगवाह की कुल संख्या आता है आपके एग्जाम में। कुल संख्या पूछे तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 2 अंग और आहा। अयोगवाह की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 अंग और आहा। अयोगवाह में पूछे कितने पद होते हैं? तो अयोगवाह में 3 पद होते हैं। एक देखो आ, एक होता है योग, एक होता है वाह। अयोगवाह का मतलब जो अंग और आहा होते हैं किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं? तो व्यंजन के साथ ये जुड़कर वहन नहीं होते हैं, स्वर के साथ जुड़कर वहन होते हैं, यानी इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? स्वर के साथ, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 अंग और आहा। इस सिंबल का नाम अनुसार, इस सिंबल का नाम क्या है? विसर्ग है स्टूडेंट। अच्छा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे पूछेगा जनरली अंग और आहा यानी अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग जनरली किस स्वर के साथ होता है, या पूछेगा किस वर्ण के साथ होता है? तो याद रखना दोस्तों, छोटा ए के साथ। 4 ऑप्शन आएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऐसे देगा, यहां देगा छोटा, यहां देगा बड़ा आ, यहां देगा दोस्तों ओ, यहां देगा ऐसे। आपसे पूछेगा अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है? किस वर्ण के साथ होता है? क्योंकि जो हमारे टेक्निकल के स्टूडेंट होते हैं, ऊपर ऊपर का प्रश्न आता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वही बताएंगे। अभी आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, यही आपके एग्जाम में आएंगे, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि पूरा लेक्चर आपको नहीं पढ़ना है, जहां से आते हैं। तो याद रखना, आपसे पूछेगा अनुस्वार और विसर्ग, अंग और आहा का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है? तो जनरली किसके साथ होता है? छोटा ए के साथ। ऑप्शन में रहेगा तो जरूर क्लिक कर दीजिएगा। बात आप समझ गए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, फटाफट। चलिए, अब देखो दोस्तों, किस स्वर के बारे में आपके एग्जाम में आता है स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे संयुक्त स्वर स्टूडेंट, है ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे और एक एक टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे, याद रखना। और ये भी मेरा स्टूडेंट आपसे अनुरोध होगा, जो आप लोकोक्ति, मुहावरा, अनेकार्थी शब्द पढ़ते हो, मैं रियल बता दूं, 2 दिन का काम, परेशान मत होना, सब बताएंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आप बताओगे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों संयुक्त स्वर, जहां से आपके एग्जाम में मैंने देखा बहुत आए हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? एक होता है संयुक्त व्यंजन, लेकिन हम स्वर पढ़ रहे हैं, पहले स्वर पढ़ लेंगे। संयुक्त स्वर क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है? जहां 2 असमान स्वर मिलकर, ध्यान से सुनना, जहां 2 असमान स्वर मिलकर किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर देते हैं स्टूडेंट, उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है प्रिय साथियों।
ध्यान से सुनना, फिर एक बार मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत मनोयोग से आप सुनेंगे तो भली भांति समझ पाएंगे स्टूडेंट। जहां दो असमान स्वर मिलकर किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं वही संयुक्त स्वर होता है, लेकिन दो समान स्वर नहीं होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जो संयुक्त स्वर होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, याद रखना, ए ऐ ओ औ कितनी होती है, 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। यही दोस्तों ए ऐ ओ औ। अब देखो इनके बारे में आपसे एग्जाम में जरूर आएगा, पक्का दोस्तों, अगर आएगा तो वर्ण विचार से, क्योंकि पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए थे। तो जरा देखो ए ऐ ओ औ ए संयुक्त स्वर है। अब आपसे पूछेगा ए का निर्माण किससे होता है स्टूडेंट। जैसे मैंने लिखा, याद रखना, अगर आ या आ का मेल, बहुत ध्यान से देखिएगा, आ या आ का मेल यदि हम ई या ई से कर दें तो हर कंडीशन में इसका निर्माण होता है ए का। मेरा कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, यदि छोटा या बड़ा आ का मेल छोटी या बड़ी से कर देते हैं तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर ऐसे स्टूडेंट ना समझ पाओ तो ध्यान से सुनो, हम इधर बता दे रहे हैं। यदि छोटा आ का मेल ई से होगा तो हर कंडीशन में ए होगा, यदि बड़ा आ का मेल भी बड़ी ई से होगा या छोटी ई से हो तो ए होगा, यदि छोटा आ का मेल बड़ी ई से हो तो तब भी ए होगा, यदि बड़ा आ का मेल बड़ी ई से होगा तब भी क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। बात समझ में आ चुकी। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, छोटा का मेल ई से होगा तब भी ए होगा, छोटा का मेल बड़ी ई से होगा तब भी ये होगा, बड़ा का मेल छोटी से हो तब भी ये होगा, बड़ा का मेल बड़ी ई से हो तब भी ये होगा। ऐसे स्टूडेंट आइए आगे देखते हैं क्या है। ऐसे जब आ या आ का मेल स्टूडेंट ए या ऐसे कर देंगे ना तो हर कंडीशन में क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ऐसे स्टूडेंट यदि आ या आ का मेल ऊ या ऊ से कर देंगे तो क्या बनेगा, हर कंडीशन में ओ बनेगा। ऐसे ही स्टूडेंट आ या आ का मेल ओ या औ से कर देंगे तो हर कंडीशन में क्या बनेगा, ओ, औ की वैल्यू प्राप्त होगी। तो आपने देखा होगा छोटा या बड़ा आ, छोटा या बड़ा आ, छोटा या बड़ा आ, छोटा या बड़ा का मेल हम इन्हीं से करा रहे हैं। तो छोटा या बड़ा का मेल सब में हम करा रहे हैं। तो छोटा या बड़ा का मेल ई से होगा तभी ये, छोटा या बड़ा का मेल ए से होगा तो ऐ होगा, छोटा या बड़ा का मेल ऊ से होगा तो ओ होगा, छोटा या बड़ा का मेल ओ औ से होगा तो क्या होगा, औ होगा। जैसे इस फॉर्म में मैंने बताया। तो एक बार हम और बता दे रहे हैं, इस चीज को आप समझ जाओ। जैसे मान लो मैंने ये लिया, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यदि छोटा आ का मेल हम यहाँ ओ से कराएंगे तब भी क्या बनेगा, औ बनेगा। यदि हम बड़ा आ का मेल ओ से कराएंगे तब भी क्या बनेगा, औ बनेगा। देखो जरा, ऐसे यदि हम बड़ा आ का मेल औ से करा दे तब भी क्या बनेगा, औ बनेगा। ऐसे हम छोटा आ का मेल अगर औ से करा दे तब भी क्या बनेगा दोस्तों, औ बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये था, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे। ध्यान से सुनो, जैसे यहां देगा ओ, ए ऐसे, ऊ ऐसे, ऐ, 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब जरा देखो दोस्तों, ओ ए ऊ ऐ, आपसे पूछेगा कौन सा इसमें संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर नहीं है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। एक बार इसकी साथ लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट चलिए, जबकि क्लास पूरी करनी है ना। एग्जाम कभी भी हो आप अलर्ट रहिएगा, और कहीं से क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। ताकि हालांकि पूरी हिंदी आपको नहीं पढ़नी है, जो जो एग्जाम में आते हैं, जो जो आपके सिलेबस में वही है, पढ़ना है। डेली ये क्लास चलेगी दोस्तों, 1 महीने में आपकी हिंदी हम कंप्लीट कर देंगे, चाहे जैसे, ये मेरी गारंटी है। और जो चीज आपकी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जो स्टूडेंट कहेंगे मैं रियली बता दूं। आइए अब बात करेंगे दोस्तों आगत स्वर। आगत स्वर बात करेंगे और चंद्रबिंदु की। ये सिंबल आप में आता है, ये ऐसे ऐसे रहेगा, है ना। जैसे मैंने लिखा रचनाएं, जैसे मैंने लिखा लड़कियां, तो चंद्रबिंदु ऊपर लगता है। जैसे मैंने लिखा परिभाषाएं,
ए पे क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। तो देखो दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। इसे अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक का ही दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है स्टूडेंट, चंद्र बिंदु होता है। और आपसे पूछा जाएगा अनुनासिक का विलोम क्या होता है, अनुनासिक का विलोम क्या होता है, अनुस्वार होता है। और इसका सिंबल ए है, जो मैंने ये बताया था दोस्तों, ए। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु का विलोम क्या होता है, अनुस्वार। यानी अनुनासिक का विलोम क्या होता है, अनुस्वार। इस सिंबल का विलोम क्या होता है, ए सिंबल। आएगा तो गलत मत करिएगा। आता है दोस्तों, जरा देखो आगत स्वर। आगत स्वर दोस्तों, क्या आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है, दीर्घा और इसके ऊपर ऐसे चंद्रमा जैसा निशान छाप देते हैं पर बिंदी नहीं लगाते हैं, इसे आगत स्वर कहा जाता है। इसे याद रखना। इसे विदेशी भाषा का भी स्वर कहा जाता है, इसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है, इसे गृह स्वर भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो इसे याद रखना है ना। तो प्लीज साथियों एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और कुछ नहीं, और आप लगातार जुड़े रहो। मैं रियली बता दूं, अब ये स्वर जो थे आपके एग्जाम में जहां से आते मैंने बता दिया। हालांकि स्वर अभी बहुत है, याद रखना। हम कहते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, हम कहते हैं तालु की स्थिति के आधार पर, बहुत है, पर वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे दोस्तों। किसी के अफवाहों मत फंसना, पूरी ब्रॉड हिंदी नहीं पढ़नी आपको, है ना। इसके बाद डायरेक्टली हम चलेंगे अल्प प्राण क्या होता, महाप्राण क्या होता, फिगर बनाएंगे बेकायदा, है ना। उसमें हम पढ़ेंगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, फिर अघोष और सघोष पढ़ेंगे, फिर हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन क्या होते हैं सब पढ़ेंगे। बस दोस्तों आज इतना ही। हो सकता है शाम तक वीडियो फिर एक पहुंच जाए, परेशान मत होना, रेगुलर पढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना, इस बार सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। बस आपका भाई आपका दोस्त अपनी बारी को यही विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।